वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो मार्केट में क्रैश चल रहा है। इस समय बहुत सारे लोगों को ये है कि क्या इस समय हमें अपॉर्चुनिटी लेके किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्या किसी स्टॉक्स की स्टडी करनी चाहिए ताकि हम आने वाले समय में क्रैश पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट मल्टी बैगर कैन कम फ्रॉम, यानी हम ये चीज़ देखेंगे कि अभी मार्केट क्रैश है तो फंडामेंटली ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक कहाँ से हैं, कौन से हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में हम इन स्टॉक के थ्रू एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकें। ये कन्फ्यूजन अभी सभी को होगा कि क्रैश में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन किस साइड में, किस वे में हमें जाना है ये चीज़ें पता नहीं है। तो आज हम वही वे देखने वाले हैं। हम सेक्टर भी देखेंगे और कुछ एज अ एग्जाम्पल कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, सो टेक इट एज एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर सेल। सो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर। अब हमने डिफेंस सेक्टर को क्यों चुना है, तो गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया की तरफ बहुत फोकस है, हम ये जानते ही हैं। और इस वजह से जो करंटली ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा है तो हायर डिफेंस की जो स्पेंडिंग हो रही है ये एक प्लस पॉइंट है डिफेंस सेक्टर के लिए आने वाले समय में, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक जो है ये विजिबिलिटी में बहुत अच्छी डिफेंस सेक्टर्स की देखने को मिल रही है, जिस वजह से आने वाले 2, 4, 5 सालों में हम डिफेंस सेक्टर को एक नए मकाम पर देख सकते हैं। आप भी इन सेक्टर्स की डिटेल में रिसर्च कर सकते हो और फिर चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम कुछ स्टॉक्स को ट्रैक करें तो यहाँ पे HAL जो है, HAL हमें एक डिफेंस सेक्टर का बढ़िया स्टॉक देखने को मिलता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ। BEL, उसके अलावा भारत डायनामिक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा करके दिखा चुके हैं और आने वाले समय में जैसे डिफेंस ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ और मार्केट के वर्सेस में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ के साथ हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो 3 स्टॉक हमने देखे हैं, ये 3 स्टॉक हमें जो है डिफेंस सेक्टर में एक मजबूती से खड़ा पाया देखने को मिलता है, तो आप भी इनकी स्टडी कर सकते हो। जो दूसरा सेक्टर है जो इस क्रैश के बाद हमें रिकवरी में देखने को मिल सकता है वो है पावर और एनर्जी ट्रांजैक्शंस। अब ये सेक्टर को हमने क्यों चुना है, तो इंडिया इंफ्रा वर्सेस इलेक्ट्रिफिकेशन, ये दोनों ही हमें बूम होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिन्यूएबल, ट्रांसमिशन ग्रोथ, पावर डिमांड, ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। तो पावर की डिमांड आने वाले समय में और बढ़ेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है वहाँ पे पावर जनरेशन ज़रूरी होगा और पावर की डिमांड बढ़ेगी। तो पावर की डिमांड के साथ साथ आने वाले समय में हमें जो है कुछ स्टॉक्स को वॉच करना है और वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC और टाटा पावर। ये तीनों भी ये रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर में हमें अच्छा करते हुए देखने को मिलते हैं और ये 3 स्टॉक को आपको डेफिनेटली ट्रैक करना चाहिए ताकि आपको समझ में आएगा कि किसी भी क्रैश के बाद अगर हम सही फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जब वो स्टॉक्स बूम कर जाते हैं तो किस तरह से हम इसमें अपना क्रैश पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। इवन ड्यूरिंग वोलेटिलिटी भी पावर स्टॉक्स जो है ये एक रेजिलेंस दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं है या बहुत ज़्यादा भी इनमें हमें जो है एक निगेटिव फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पावर ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो चाहे मार्केट क्रैश हो चाहे ना हो, चाहे मार्केट बहुत अच्छा चले या मार्केट पूरी तरह डिस्ट्रॉय होए, लेकिन पावर की डिमांड जो है ये कंटिन्यू बढ़ते हुए नज़र आएगी। पावर की डिमांड हमें कम होते हुए नज़र नहीं आने वाली और सस्टेनेबल डिमांड ये मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि विदाउट पावर आज कुछ भी नहीं चलता है। जो थर्ड सेक्टर है वो है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा। अब कैपिटल गुड और इंफ्रा को हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स जो है ऑल टाइम हाई रेलवे, रोड्स, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलता है और ये सेक्टर की वजह से कैपिटल गुड्स और इंफ्रा जो है हमें एक अच्छा फ्यूचर दिखाता है, क्योंकि रेलवे में भी हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, रेलवे में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, रोड भी हमारे कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी पूरे भारत के रोड ऐसे तो नहीं है कि हमें न्यू रोड का इन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी मेक इन इंडिया के चलते जो है हमें एक अच्छा बूम देखने को मिलता है।
तो ऐसे में हम कुछ स्टॉक्स को कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं, वो है लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो जो है ये एक बढ़िया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी देखने को मिलती है जो कि सस्टेनेबली फंडामेंटली काफ़ी बढ़िया है। एनसीसी KNR कंस्ट्रक्शन, अब इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल जो है इज इक्वल टू अर्ली स्टेज में ही है, बिगेस्ट मल्टीबैगर पोटेंशियल ये सेक्टर में ही पूरे हमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि हम जो स्टॉक्स के एग्जांपल्स देख रहे हैं इनमें से कुछ स्टॉक्स को आप डिटेल एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको बस कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम लिखना है और हम उसी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस लेकर आएंगे ताकि आप उसको फंडामेंटली किस तरीके का स्टॉक है ये देखते हुए आगे रिसर्च कंटिन्यू कर पाए। जो फोर्थ सेक्टर है वो है केमिकल एंड स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग। अब इसको हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, एक तो चाइना प्लस स्ट्रैटेजी, हमें चाइना +1 स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है, एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ है और हाई मार्जिन का बिजनेस हमें केमिकल और स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलता है। अब स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में कुछ स्टॉक को अगर हम कंसिडर करें जो फंडामेंटली अच्छे हैं तो एक तो आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट और SRF। अब ये तीनों भी स्टॉक हमें स्पेशलिटी केमिकल में देखने को मिलते हैं, केमिकल सेक्टर के इन शॉर्ट देखने को मिलते हैं। और हम जब हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिफेंस हो गया, इंफ्रा हो गया, केमिकल हो गया, अलग अलग सेक्टर्स के हमने स्टॉक्स को देखा है, वैसे ही जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो ही आप एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको भी केमिकल में ये 3 स्टॉक को डेफिनेटली वॉच करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि क्रैश के बाद मार्केट में कौन से स्टॉक किस तरीके से मूव करते, इस बारे में आप स्टडी करना चाहोगे तो। अब जो हमारा 5th सेक्टर है वो है टेलीकॉम एंड डिजिटल। अब ये फ्यूचर कंपाउंडिंग सेक्टर देखने को मिलता है, हमने इसको इसलिए कंसिडर किया है कि डाटा कंजम्पशन जो है एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है, 5G रोल आउट देखने को मिलता है, डिजिटल इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम अभी फ़िलहाल 5G में हैं, आगे 6G भी आता हुआ देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि ये डाटा कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा हो गया है। आज हर चीज़ हमें डिजिटलाइज देखने को मिलती है, मैक्सिमम हम बोल सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हम इंटरनेट पे या डाटा पे, डिजिटलाइजेशन पे, टेलीकॉम पे डिपेंडेंसी हमारी आ चुकी है। तो ऐसे में आने वाले समय में भी हमें क्रैश के बाद भी ये सेक्टर में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में हम कौन से स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं, जो लिस्टेड टेलीकॉम के स्टॉक है उसमें भारती एयरटेल है, क्योंकि वेटेज के हिसाब से निफ्टी में ये एक अच्छा है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया भी है, लेकिन हम जानते ही उसके किस तरह से हालात अभी चल रहे हैं। और डाटा इंफ्रा की कंपनियां भी इसमें इंक्लूडिंग देखने को मिलती हैं। जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है फार्मा। अब डिफेंसिव प्लस ग्रोथ का कॉम्बो अगर आपको कहीं देखना है तो वो आपको फार्मा में देखने को मिलता है। और क्यों, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के साथ साथ डोमेस्टिक डिमांड दोनों भी स्टेबल है, चाहे कैसे भी क्राइसिस आ जाए। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो लोगों को बीमारियाँ हैं, जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़, BP, शुगर या तो इसके अलावा भी थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, कोई भी बीमारियां हैं जो कि कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे मेडिकेशन पे हैं, इन लोगों को मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, चाहे क्राइसिस हो चाहे ना हो, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी आ चुकी है लाइफ की मेडिसिन्स पे। और इस वजह से हम ये सेक्टर को डेफिनेटली स्टेबल मानते हैं क्राइसिस में भी, और इसकी एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी है और डोमेस्टिक की डिमांड भी अच्छी है। तो ऐसे में अगर हम इसमें से इस सेक्टर के कौन से स्टॉक को स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम सिप्ला को स्टडी करेंगे और सन फार्मा को, क्योंकि फार्मा जो है एक स्टेडी लॉन्ग टर्म प्लेयर देखने को मिलता है डिस्पाइट शॉर्ट टर्म इश्यूज़ के। कुछ शॉर्ट टर्म इश्यूज़ डेफिनेटली फार्मा में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लेयर ये हमें फार्मा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो 7th सेक्टर है वो है मेटल्स। अब मेटल जो है साइक्लिक मल्टीबैगर देखने को मिलता है, यानी इसको हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल डिमांड रिकवरी पर है। लेटर कमोडिटी साइकिल जो है ये भी रिवर्सल पे देखने को मिलती है। अब मेटल सेक्टर के कौन से स्टॉक्स को हम कंसिडर करेंगे, तो आप देख सकते हैं टाटा स्टील, और उसके साथ साथ हम जो है यहाँ पे हिंडीको को कंसिडर कर रहे हैं। ये दोनों स्टॉक को आप
वॉच कर सकते हैं कि आफ्टर क्रैश ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि क्रैश में हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है ये हमें पता ही नहीं होता। मेटल ऑलरेडी बाइंग इंटरेस्ट दिखा चुका है डीप में, तो ऑब्वियस है आने वाले समय में भी हमें इसमें एक अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.